मैं मार्टी के साथ हूँ, जन्मदिन से थक गया हूँ। 7 दिन लंबे थे पर बिल्कुल लायक थे। मुझे इसमें बहुत मजा आया। मार्टी के लिए मदद करने वाले सभी को धन्यवाद। ये एक अच्छा समय था, है ना? भविष्य में और अच्छे पल आएंगे जब हम साथ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने अशरफ फराह से सुनी, देखूं अगर मैं आपको याद दिला सकूं, ये अशरफ फराह के शब्द हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, व्यवसाय यही है। हमने चुनौतियां झेली हैं पर वे हमें नहीं रोकेंगी। हमें गिराने की कोशिशें हुई, आप कुछ जानते होंगे। धन, संसाधन और समृद्धि की कमी नहीं है इस ग्रह पर वितरण में कुछ अन्याय है। मूलतः वह कह रहा है, लोग उसे निशाना बना रहे हैं, सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वह रुकने वाला नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है जो हमने उससे लंबे समय में सुना है। इसे कहना जरूरी था। मुझे खुशी है कि उसने ये कहा। मुझे लगता है कल मैंने मार्टी से कहा, इसका एक छोटा हिस्सा काटो और उसकी बात साझा करो। याद दिलाने के लिए बहुत लोगों ने हमारे YouTube देखे, बहुतों ने शेयर किया। मैं कहूँगा करीब 80,000 लोगों ने ऐश की वो वीडियो देखी होगी। जब अशरफ फराह आते हैं तो हम खुद पर ध्यान नहीं देते। वह सिर्फ मार्टी को जन्मदिन की बधाई देने आए थे। वह हमेशा कुछ ज्यादा देते हैं, पर मुझे लगता है उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट और सटीक था। जैसा मैंने कहा, सबको सुनना चाहिए कि वो क्या झेल रहा है, और मुझे ये पसंद है। उसने जो कहा वो बहुत अच्छा था। सुनो, मैं अभी बता रहा हूं, बाहर कुछ नहीं है। मैं नहीं देखता क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्या है। लोग देखते हैं, MLM वादे करते हैं, पर मुझे लगता है कुछ नहीं है। मुझे पता है कि कोई और इस कंपनी जैसा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है अंडरडॉग्स। मेरा मानना है कि अशरफ फराह अभी एक अंडरडॉग हैं। वो बहुत सी चुनौतियों से लड़ रहे हैं। आपने उनके मुंह से सुना। लोग इसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन्हें अयोग्य ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन लोगों के लिए बुरी खबर है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो बहुत पहले भाग सकते थे। सच में मैं ऐसे कम लोग जानता हूं जो इतना झेल सके, और हम इसे बार बार दोहराएंगे क्योंकि ये जरूरी है। अपने काम में लगे रहो। वो हर दिन अपने काम में लगा रहता है। वो किसी भी मुश्किल में रुकता नहीं है। सबके लिए यह बहुत जरूरी है कि सुनते रहें, खुद को समझाते रहें। हमें बस इंतजार करना है और सब कुछ होने देना है। उसे जो भी करना है, कानूनी या सरकारी, होने दो। वो हर देश को सही राह पर लाने की कोशिश कर रहा है। उसने मार्टी को शिक्षा के बारे में बहुत बोलते सुना। हाँ, हमारे कुछ शानदार प्रोडक्ट्स दुनिया को शिक्षित करेंगे। और हाँ, मैं मार्टी की बात से सहमत हूँ। मुझे स्कूल पसंद नहीं था। मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद था, मुझे नहीं था। मेरे कुछ पसंदीदा टीचर थे, पर लगता था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यही तो वो सिखाते थे, बस यही मिलता था। गणित, अंग्रेजी, इतिहास, 200 साल से वही पुराना ज्ञान। मुझे हमेशा बोरिंग लगता था। हमारा प्लेटफॉर्म 3 से 120 साल तक के लोगों को सीखने के कई विकल्प देगा। दिमाग एक अद्भुत चीज है। माफ कीजिए, आप में सीखने की क्षमता है। 1 मिनट। मार्टी, मुझे यहाँ मार्टी का इकबाल हो रहा है। आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। इसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने खुद से कहा, 10 साल पहले मैंने सीखना बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं सीखने से थक गया हूं। मैं और नहीं सीखना चाहता था। जब तक मैं इस कंपनी में नहीं आया, तब मुझे लगा, अरे, मुझे और सीखने की जरूरत है। मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की तुलना में मेरा जीवन बहुत अच्छा है। यह सबसे मूल्यवान सबक है जो मैंने इस कंपनी में सीखा, और मुझ में खुद और दूसरों को शिक्षित करने की क्षमता है। सुनो, एक बेहतर रास्ता है यार, एक बेहतर तरीका है। इसे यह कंपनी कहते हैं, या जो भी आप इसे कहना चाहें। यह कई लोगों की जिंदगी को बदल देगा। यह चीजों को बदल देगा। आपने हमें पेंट ब्रश और रंगों के बारे में बात करते सुना।
और आपने मार्टी और हमारे वाहन के बारे में सुना। मैं इस वाहन को पूरी ताकत से चलाऊंगा। मैं इसे दुनिया भर में ले जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये मौका है, जैसे आपके पास। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए इटली के नेपल्स से एक सज्जन ने मुझसे संपर्क किया। वाकई बढ़िया यार, देखता हूं। मैं उसका नाम लेने जा रहा हूं क्योंकि इसने मुझे हैरान कर दिया जब मुझे यह मिला। खैर, मैं इसे ढूंढ लूंगा। पर उसने मुझे एक अच्छा खत लिखा। मैं एक आदमी हूं। हे भगवान, नमस्ते, मेरा वतन जहां मेरे रिश्तेदार पैदा हुए, मेरे पिता की ओर से। यहां एक गोरा आदमी लगभग कहा, क्रिस, हम तुम्हें और मार्टी को प्यार करते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हाँ, इटली में कभी जाना हो तो मुझे फोन करना, उसका नंबर दूंगा। और मैं सोचता हूं ये कितना अच्छा है। इटली में वो एक आदमी देखो, मैं वहां कुछ लोगों को जानता हूं। पर किसी ने इटली से ईमेल या मैसेज किया, कहा वाह, जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, इस कंपनी से प्यार है, एशबी पर 100% भरोसा है, सब कुछ ठीक होने का धैर्य से इंतजार है। यह बहुत अच्छा है। अब मुझे ये सिर्फ इटली से नहीं, दुनिया भर से मिलते हैं। बुरे संदेशों के साथ मुझे ज्यादा अच्छे संदेश मिलते हैं जो मेरे लिए फायदेमंद है। लेकिन कॉलेज गए बिना कुछ भी सीखने की क्षमता होना, जो कि बुरा नहीं है। मैं कॉलेज की आलोचना नहीं कर रहा, पर अगर ये मेरी रसोई की मेज पर मेरी उंगलियों की पहुंच में है तो ये बहुत अच्छा है। बहुत कुछ है जो मैं अभी भी सीखना चाहता हूं, पर ये वो चीजें हैं जो मैं निजी तौर पर सीखना चाहता हूं। मुझे चीजों की मैकेनिक्स पसंद है, मुझे इंजन पसंद है, मुझे मोटरें पसंद हैं, मुझे खिलौने पसंद हैं, मुझे सवारी करना पसंद है। मैं स्पीड का दीवाना नहीं, पर तेज चलना पसंद है। ये सब इस कंपनी के जरिए संभव है। मैंने पूरी जिंदगी यहां वहां चीजें खरीदने में बिताई, जानते हो, उसके बारे में थोड़ा सीखा, फिर अगली चीज पर बढ़ गया। मैं ऐसा ही हूं, मुझे अगली चीज पर बढ़ना पसंद है। इस चीज से आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं जो हमारे पास यहां है। ये जो हम कर रहे हैं वो आपकी अगली चीजों को भरेगा, क्योंकि ये आपको क्षमता देगा बाहर जाकर बहुत कुछ करने की। यह आपको अपने सपने पूरे करने की ताकत देगा। लोग भूल जाते हैं कि जब आप कमाना शुरू करते हैं, हम नहीं बता सकते कि आप क्या कमाएंगे। मेरा मानना है कि यह बहुत ज्यादा होगा, मेरी राय में। मुझे लगता है मार्टी भी यही मानता है। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर भी। पर सोचो, जैसा मार्टी कहता है, कहीं $100 ज्यादा, कहीं 5 साल में 10,000। आसमान है सीमा। और मैं वो कर पाऊंगा जो शायद मैंने हमेशा अपने जीवन में करना चाहा। इस बारे में सोचिए। चाहे आप 30-40 साल काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने सपने तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपकी आय सीमित है, चाहे वेतन हो या पेंशन। बस यही है। आपको पेंशन पर कोई बोनस नहीं मिलता। मैं आपको अभी बताता हूं, वे मेरी पेंशन में कुछ नहीं जोड़ रहे। तो इसका क्या असर होता है? ये मेरी क्षमताओं को सीमित करता है। मेरे पास एक बजट है यार, मैं हर बजट को कचरे में फेंकना चाहता हूं। मैं बजट के बारे में सोचना नहीं चाहता। मार्टी ने कहा था, मैं पैसे की चिंता नहीं करना चाहता। मुझे बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये लो, ये रहा मेरा कार्ड। बस इतना ही सोचना चाहता हूं, करूं जो मैं जीवन में चाहता हूं। लोगों की मदद, मजे, मछली पकड़ना, स्नोमोबिलिंग, स्कीइंग, सर्फिंग, हवाई जहाज से कूदना नहीं। पर शायद ये कंपनी आपको यही प्रस्ताव देगी। ये कंपनी आपको यही देने वाली है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जब ऐश बाफरा धमाका करेंगे, लोग अपने तरीके बदल देंगे। जो लोग चले गए थे वे वापस आएंगे। जो हमारे खिलाफ गए वे भी यहां होंगे। और ये ठीक है, मैं समझता हूं। आपको इसे महसूस करना, छूना और देखना होगा। अच्छा, मैं आपको एक खबर दूंगा। मैं आपको एक और छोटा राज बताता हूं। मैंने इसे 4.5 साल से महसूस किया, छुआ और देखा है। मैंने देखा कि एक कंपनी और एक व्यक्ति कैसे कई जीवन बदल सकते हैं। पैसों के मामले में अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई पूछेगा उसने आपके लिए क्या किया है, मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या किया। उसने मुझे दूसरों के बारे में सोचना सिखाया। इस पर विचार करें। हाँ, हम सबकी समस्याएं हैं, पर उसने मुझे बदला, दूसरों को खुद से पहले रखना सिखाया, खासकर अपने परिवार को। यह एक शानदार कंपनी है दोस्तों, आप इसका हिस्सा हैं। यह इतिहास रचेगी, यह दुनिया भर में जानी जाएगी, सिर्फ हमारे द्वारा नहीं। मार्टी ने कहा, देखो बिना मार्केटिंग के क्या किया।
लोगों ने बिना प्रचार के कंपनी को कितना बड़ा बनाया। हर देश अद्भुत है, तो धैर्य रखें। कल के सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद, आपकी सराहना करता हूं। फिर कहूंगा कब ऐश का भाई आ जाए पता नहीं। अच्छा लगा कि वो आया। मैं चाहूंगा दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। कुछ भी हो, किसी भी समय हम चर्चा करेंगे, गारंटी है। मार्टी न मिले तो उसकी पत्नी को फोन करता हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। सकारात्मक रहें, आशीर्वादित रहें। आप एक इतिहास बदलने वाली कंपनी में हैं। आपका नाम इस पर है, आपका नाम दुनिया भर में होगा। मैंने ये लाखों बार कहा है, लोग आपको जानेंगे, मुझे 100% विश्वास है। मार्टी डेगार्मो, अब आपकी बारी भाई।